वज़ीर आज़म इमरान खान का रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को टेलीफोन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक़ मौक़िफ़ की तारीफ़। कहा, इज़हार राय की आज़ादी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन का बहाना नहीं हो सकती। रूसी सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत। पाकिस्तान में जब कानून की हुक्मरानी को नज़रअंदाज किया गया, नतीजा अरबों डॉलर की लूटमार की सूरत में सामने आया। उसूल मरते हैं तो कौमें मुर्दा हो जाती हैं। मुस्लिम तहजीब में हमारे रूहानी उसूलों का ज़हूर रियासत मदीना की सूरत में हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान का रियासत मदीना और पाकिस्तानी मुआशरे की तश्कील नौ से मुतल्लिक़ आर्टिकल। हमारी रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन हुई है माशाल्लाह इस साल अब तक और बढ़ती जा रही है। तो जैसे जैसे हमारे पास पैसा आता जाएगा, ये मैं आपको अश्योर करता हूँ कि वो सिर्फ उसकी सबसे ज़्यादा कोशिश होगी दो तरफ जाए, एक तालीम के ऊपर और दूसरा हमारी हेल्थ सिस्टम को मजबूत करने के लिए। इस साल रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन हुई। जैसे जैसे रेवेन्यू बढ़ेगा, तालीम और सेहत के शोबों पर ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का हरीपुर में स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, निचले तबके को ऊपर उठाकर मुल्क में मुआशी इनकलाब लाएंगे। इमरान खान अपनी लूटमार नाहरी नालायकी छुपाने के लिए इस्लाम और रियासत मदीना जैसे मुकद्दस नामों का इस्तेहसाल कर रहे हैं। लीगी तर्जुमान मरीम औरंगजेब का वज़ीर आज़म के मज़मून पर रद्द-ए-अमल। कहती है, महंगाई से अवाम मर जाएं और लेक्चर रियासत मदीना के। पाकिस्तान और बरतानिया में मुजरिमान की वापसी के मुआहदे से मुतालिक खुसूसी वज़ारती कमेटी का अहम इजलास। विफाकी काबीना में पेश करने से पहले बरतानिया से मजीद मुशावरत की जाएगी। मुआहदे से सिर्फ ऐसे शहरियों को वापस लाने की इजाज़त होगी जिनको अदालतें सजाएं सुना चुकी हैं। नवाज शरीफ की वापसी की जमानत शहबाज शरीफ ने दी थी, इसलिए अब हुकूमत शहबाज शरीफ से उनके भाई की वापसी का पूछने का हक रखती है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खाबर की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, पीपल्स पार्टी ने अकेले मार्च करने का फैसला किया, अब वो किसी को साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी को आवाम की हिमायत हासिल नहीं। जनूबी पंजाब की जितनी आबादी है उसे उतने ही माली वसाइल दिए जाएंगे। जनूबी पंजाब का बजट किसी और जगह इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद का सेनेट में खिताब। कहा, पॉइंट स्कोरिंग के बजाय अपोजिशन को हुकूमत का साथ देना चाहिए। अपोजिशन लीडर यूसुफ रज़ा गिलानी बोले, हमें सेक्रेटेरिएट नहीं सूबा चाहिए। जब जनूबी पंजाब सूबा बनेगा तब फैसला होगा दारुल हुकूमत कहाँ होगा। सरकारी एहलकारों को अदालती इख्तियार देना आइन करारदाद मकासद और अदलिया की तौहीन है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने सेनेट में ज़ाब्ता फौजदारी में तरमीम का बिल पेश कर दिया। चेयरमैन सेनेट ने बिल कायमा कमेटी के सपुर्द। मंजूरी के बाद इस्लामाबाद की ज़िला इंतजामिया अदालती इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकेगी। असासों की तफसीलात जमा न कराने वालों के खिलाफ इलेक्शन कमीशन का एक्शन। सेनेट के 3 अरकान समेत 150 अरकान पार्लियामेंट और सूबाई असम्बली की रुकनीत मुअत्तल। सेनेट कौमी असम्बली के इजलास या कानून साजी के अमल में शिरकत नहीं कर सकेंगे। नूरुल हक कादरी, फारूक हबीब, हम्माद असहर, शफकत महमूद समेत दीगर शामिल। कौमी असम्बली के 36, पंजाब असम्बली के 69, सिंध के 14, खैबर पख्तूनख्वा के 21, बलूचिस्तान असम्बली के 7 अरकान की रुकनीत मुअत्तल की गई। हुकूमत एक बार फिर कोरम पूरा करने में नाकाम। कौमी असम्बली का इजलास बगैर कार्रवाई के मुलतवी। ऐवान में अपोजिशन के 8 जबकि हुकूमत के सिर्फ 4 अरकान मौजूद थे। गिनती पर कोरम पूरा ना निकला, जिस पर इजलास मुलतवी करना पड़ा। ये 3 रोज जितने भी हैं, मैं आपको बताऊं सर, इन सब के ECL में नाम डाल लें आप, इंशाल्लाह पाकिस्तान ठीक हो जाएगा सर। PTI रुकन असम्बली नूर आलम खान की अपनी ही हुकूमत के खिलाफ बयानबाजी। सीनियर क़यादत ने नोटिस ले लिया। शोकास नोटिस जारी करके वजाहत तलब करने का फैसला। PTI, MQM, GDA उस धरने में भी इनको रिजेक्ट किया। जमात इस्लामी इस्लामाबाद में धरना देते हुए नजर नहीं आती। सिंध के बल्दियाती निज़ाम पर कराची के अवाम ने तहरीक इंसाफ, MQM और GDA को मुस्तरद कर दिया। बल्दियाती निज़ाम वापस ले लें तो इलेक्शन कौन कराएगा।
जमात इस्लामी इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर में धरना क्यों नहीं देती? मुर्तज़ा वहाब के सवालात। अपोजिशन 2001 का आमिरियत वाला बल्दियाती निज़ाम चाहती है। अपोजिशन के पास कोई बेहतर तजवीज़ नहीं। जमात इस्लामी, तहरीक इंसाफ और MQM अलग अलग मुतालबात के लिए एहतजाज कर रही हैं। वफाकी हुकूमत ना अहल और ना तजर्बेकार है। पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च फैसला कुन साबित होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। सिंध के नए बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 18वें रोज भी जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, सिंध हुकूमत मुज़ाकरात करना चाहती है तो जामे अंदाज में करे। अब जिसे भी धरना देना है वो हमारे साथ आकर बैठे। जरदारी माफिया के खिलाफ घरों से बाहर निकल आए। घोटकी से कराची मार्च सिंध में तब्दीली की नवीद सुनाएगा। जरदारी माफिया के खिलाफ तहरीक अब रुकने वाली नहीं। वफाकी वजीर अली जैदी बरस पड़े। वो लोग जिन्होंने 350 अरब रुपए लोगों के ऊपर थोपे हैं, जिन्होंने पेट्रोल महंगा किया है, जिन्होंने बिजली महंगी की है, जिन्होंने सूबा सिंध के लोगों का गैस बंद कर दिया है, वो लोग ये कह रहे हैं कि हम घोटकी से मार्च करके वो जूते मारेंगे लोग इन्हें जिनके घरों में गैस नहीं आ रही। अल्लाह तो अल्लाह करे निकले घोटकी से ये जुलूस लेके। आप घोटकी से निकल कर देखें, लोग आपका जूतों से इस्तकबाल करेंगे। सईद गनी का अली जैदी को जवाब। सूबाई वजीर इत्तलात का कहना है कराची में लोग अपनी नालायकी छुपाने के लिए एहतजाज कर रहे हैं। हत्या के इज्जत के मुकदमा सिटी कोर्ट कराची ने अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आतिफ शेख पर फर्द जुर्म आयद कर दी। जिनकी टके की इज्जत नहीं वो भी मुकदमात कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी को बेनकाब करना जुर्म ठहरा। हलीम आतिफ शेख की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। PTI ने वफाक में अपनी हुकूमत चलाने के लिए सिंध को गिरवी रख दिया। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल की वफाकी और सूबाई हुकूमत पर तनकीद। बोले, पीपल्स पार्टी सिंध को अपनी जागीर और रियासत समझती है। सिंध हुकूमत पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ काम कर रही है। पाकिस्तान को IMF के हाथों गिरवी रख दिया गया। रात के अंधेरे में स्टेट बैंक से मुतालिक बिल पास किया गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, मुल्की मईशत और मामलात चलाने में हुकूमत की खुद मुख्तारी खत्म कर दी गई। अब हुकूमत चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अवाम की जिंदगी पर अब महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी के असरात ज़्यादा पड़ेंगे। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए वैक्सीनेशन तेज करने पर इत्तेफाक। स्कूल बंद या खुले रखने पर फैसला ना हो सका। कल दोबारा इजलास तलब। स्कूल बंद करना आखिरी ऑप्शन। वजीर तालीम पंजाब मुराद रास की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वैक्सीनेशन के बगैर बच्चे अब स्कूल नहीं आ सकते। हमें मास्क की पाबंदी पर सख्ती करना होगी। मुल्क में कोरोना की 5वीं लहर जोर पकड़ने लगी। मजमूई शरह 8.71 हो गई। 4,340 नए केसेस रिपोर्ट। 7 अफराद जान की बाजी हार गए। लाहौर में शरह 13% हो गई। रावलपिंडी में 8.8 रिकॉर्ड। ओमिक्रॉन वेरिएंट के भी सैकड़ों केसेस की तस्दीक। पाकिस्तान मीडिया के रेवेन्यू में 2018 से 2021 में 600% इजाफा हुआ। इजाफा खुशाइंद है। मईशत मुस्तहकम ना हो तो इश्तिहारात में इतना इजाफा कैसे मुमकिन है? वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। अपोजिशन की मनफी सियासत का चराग गुल हो चुका। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं, हिजर इक़्तिदार ने अपोजिशन रहनुमाओं को बेचैन किया हुआ है। ये बेचैनी 2023 के बाद मजीद बढ़ेगी। उस्मान बुज़दार से गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला बैरिस्टर खालिद खुर्शीद की क़यादत में वफ़द की भी मुलाकात। पंजाब हुकूमत की गिलगित बल्तिस्तान को 15,000 मेट्रिक टन गंदम फराहम करने की यकीन दहानी। आइंदा इनकलाब तनख्वाहदार तबके के जरिए ही आएगा। साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन का कहना है, चंद बरसों से हर लीडर हुकूमत में आने से पहले महंगाई का शोर मचाता है। आज तक किसी ने यह नहीं बताया कि मुआशी मसाइल का हल कैसे निकलेगा। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही से वजीर बल्दियात पंजाब मियां महमूद रशीद की मुलाकात। मुल्क की सियासी मुआशी सूरत हाल, हुकूमती इत्तेहाद और मौजूदा लोकल गवर्नमेंट बिल पर तबादला ख्याल।
मुल्क भर में खाद का बहरान संगीन सूरत इख्तियार कर चुका। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज का कहना है ज़रूरी मुल्क ग़ज़ाई किल्लत का शिकार हो चुका। करप्ट हुकूमत की सरपरस्ती में खाद की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग का बाजार गर्म है। हुकूमती गफलत और मुजरिमाना नाहली से गंदम की पैदावार 15 से 20% मुतासर होगी। गैस की लोड शेडिंग भाई बहुत ज़्यादा है। जब से ये सर्दियाँ शुरू हो गई है तो गैस नहीं आता है। परेशानी बहुत है गैस की, सुबह नाश्ता भी नहीं बनता। जो एलपीजी है वो भी वैसे भी महंगी हो चुकी है। इमरान खान पता नहीं क्या करना चाहता है मुल्क के साथ। शदीद सर्दी में घरों के चूल्हे ठंडे, गैस की लोड शेडिंग आवाम के लिए वबाल बन गई। मुतबादिल ज़राए भी महंगे होने के बायस पहुंच से दूर, बाहर से खाना खरीद कर बजट भी आउट हो गया। कोरोना ने दुनिया के उमरा की दौलत को दुगना कर दिया। जेफ बेजोस, लैरी पेज और मार्क ज़करबर्ग समेत 10 अफराद के असासों में खरबों डॉलर्स का इजाफा हुआ। एलन मस्क की दौलत में सबसे ज्यादा 1000% इजाफा हुआ।